Good evening to all of you. Welcome to the IIT Prep live class. बच्चों, रात के 11:10 हो रहे हैं, ठीक है। हमने वेक्टर चैप्टर खत्म कर लिया है। अब हमारा जो एम है वो उसका डीपी करना। तो एक तो मैंने आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी दे चुका हूँ और इसके बाद मैंने फ्रेश क्वेश्चन दिया। तो वेक्टर में तो मैंने कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए, ठीक है। और ये कुछ फ्रेश क्वेश्चन है, ओके। तो हम लोग इसी क्वेश्चन करेंगे और मुझे पक्का ये उम्मीद है कि इन क्वेश्चन करने के बाद जो भी आपके एक तो डाउट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों एक बार आप लोग थम्स अप करो कि क्या स्ट्रीम परफेक्ट आ रही है। वी कैन प्रोसीड नाउ। चलो ठीक है बच्चों। वी हैव टोटल ऑफ 10 क्वेश्चन। हमारे पास बच्चों टोटल 10 क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। बच्चों से बोला था मैंने कि सुबह ट्राई कर लेना। ट्राई करने से क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस के अप्रोच और उसके डील करने का तरीका पता चल जाएगा और जब मैं आपको सिखाऊंगा तो और आसानी से आप यहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वली इंक्लाइंड टू कोप्लेनर वेक्टर वेक्टर सी, देन वेक्टर सी कैन बी। आपके पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। बच्चों क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें एक बार। कह रहा है कि नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए तो हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? ये नॉन जीरो वेक्टर है, इक्वली इंक्लाइन टू कोप्लेनर वेक्टर वेक्टर सी। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन में एक वेक्टर वेक्टर सी है जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी से इक्वली इंक्लाइंड है। तो बच्चों आप बताओ कि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ? क्या आप ये कह सकते हो कि जो वेक्टर सी होगा बिल्कुल इनका एंगल बाइसेक्टर होगा? क्या ऐसा कहा जा सकता है बच्चों? तभी तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। यस और नो, प्लीज टेल यस। तो क्या बच्चों हम लिख सकते हैं कि वेक्टर सी जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल बाइसेक्टर है? तो वेक्टर सी यदि एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला बच्चों क्या ये था? वेक्टर सी इक्वल टू, क्या हमारे पास एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला कुछ ऐसा था? देखो तो वेक्टर सी इक्वल टू सम कांस्टेंट लेमेटा वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये था हमारे पास। अब आपके पास यहाँ पर देखो चार ऑप्शन है, तो आपको देखना है कि इन चारों में से किसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। मतलब वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी और बाहर में कुछ लेमडा यहाँ पर आना चाहिए समथिंग। देखो एक तो इसको देखते हम आंसर कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी और सी। बी है, बी है, बी है, 2 8, ठीक है। बी है बच्चों और यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक तो बी है। सी और डी में क्या होगा देखना पड़ेगा। अब तुम लोग ये सोचोगे सर आपको देखते कैसे पता चला? तो देखो बता रहा हूं कैसे। ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा इसको। जैसे मान लो मैं ऑप्शन बी को लेता हूं, ऑप्शन बी को लेता हूं तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी अपॉन ये रहा आपका मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी। देखना ये है कि क्या आप कोई कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हो। आप यही कह सकते हो ना, यहाँ पर लेमडा क्या एक कॉमन फैक्टर है, हमें इस कॉमन फैक्टर को जो बाहर निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ये रहा आपका वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी और ये रहा आपका वेक्टर बी। देखो वेक्टर ए के नीचे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए आना चाहिए। मैं क्या करता हूं, यहां पर वेक्टर ए के नीचे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड करता हूं और चूंकि मैंने डिवाइड किया तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। वेक्टर बी के नीचे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी आना चाहिए। यहां पर मैं क्या करूंगा, वेक्टर बी से डिवाइड करूंगा और चूंकि मैंने डिवाइड किया तो यहां पर बच्चों में मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। अब देखो ये वाला पार्ट बिल्कुल कॉमन हो गया, आप इसको कॉमन ले सकते हो तो ले लो कॉमन। तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये कॉमन ले लिया गया। तो यहां पर वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। देखो क्या ये इस फॉर्म में चला आया? आया ना बच्चों? इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो इसका एक और करेक्ट आंसर डी होगा क्योंकि बी और डी बिल्कुल सेम है ना।
आगे उसको यस सॉल्व यस, करने की आवश्यकता नहीं है, सी नहीं हो सकता है। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें सेम है, हाँ, मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर। देखो यहाँ पर क्या है, यदि आप वेक्टर ए से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आपको वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर आप वेक्टर बी से डिवाइड करते हो, यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, कॉमन आप नहीं ले पाओगे। जबकि बी और डी में आप कॉमन ले सकते हो। देखो फिर से यहाँ पर वेक्टर ए से डिवाइड किया तो वेक्टर ए से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर बी से यहाँ पर डिवाइड किया तो वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया, और फिर आप इस पूरे पोर्शन को कॉमन निकाल सकते हो। इसलिए इसका आंसर बच्चों बी और डी। तो क्या ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ गया? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड क्विकली। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं लोग दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कमेंट बॉक्स में बच्चे रिस्पॉन्स करते रहे। यदि समझ में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता है तो एक बार नहीं बार बार आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की इफ वेक्टर एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, ये दो यूनिट वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा बच्चों? 1 हो जाएगा। सो वेक्टर एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा क्या उन दोनों के बीच का एंगल है। देन यूनिट वेक्टर along the angular bisector of vector A and vector B will be okay see। सो यहां पर आपके पास एक वेक्टर ए है जो कि यूनिट वेक्टर है, इधर भी एक वेक्टर बी है जो कि यूनिट वेक्टर है। तो बच्चों यदि हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करें तो एक्चुअली में ये कैसा पैरेललोग्राम होगा? क्या रोम्बस हो जाएगा? टेल मी गाइस। देखो यूनिट वेक्टर है ना, तो लेंथ क्या रहेगा? सेम रहेगा। सारे बच्चे बताएं कि क्या उनको समझ में आई बात? चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो लेंथ क्या होगा बच्चों? ये सेम हो जाएगा। एम आई करेक्ट? चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो लेंथ क्या होगा बच्चों? सेम होगा ना। तो ये ज्योमेट्री यदि हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करें तो ये जो पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको ना, एक्चुअली में क्या बनेगा? ये रोम्बस। ये आपका रोम्बस है और ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर है। तो आपको पता है, मान लो इसको ओ मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो ओसी क्या है? एंगुलर बाइसेक्टर है। तो आप क्या लिखोगे? वेक्टर ओसी इक्वल टू, सिंपली ओसी तो एंगुलर बाइसेक्टर भी है, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट भी है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखोगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर, तो आपको निकालना है ओसी कैप। ओसी कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ओसी। तो क्या लिखोगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब बच्चों को याद होगा, यहीं पर ये क्वेश्चन डन है। बच्चों पढ़ाया था कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी यूनिट वेक्टर हो तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस वेक्टर बी क्या होता है? इस बार तो मुझे बच्चों से जवाब चाहिए इसका। यदि ए और बी यूनिट वेक्टर है तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? बताओ तो जल्दी से। यदि एंगल थीटा ले लिया जाए, क्या? 2 cos θ/2 टू वाला। कॉस थीटा बाय टू, बस प्रॉब्लम खत्म। तो ये सब चीजें आप लोग को पता है तो बहुत ही जल्दी से आप तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 2 cos θ/2। इज दैट ओके एवरीबॉडी? चलो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर क्या लिखा है? गिवन 3 वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कोप्लेनर? ये आपके पास क्वेश्चन है। यहां पर आपके पास बच्चों ये 3 वेक्टर है। वेक्टर ए, सर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द डेट ऑफ जेईई में 2023? सर पर यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा बोला कि इंटरनल बाइसेक्टर एंगल? बोला तो है, ऐसा नहीं बोला है। क्या बोला है क्वेश्चन देखो तो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, द यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर। तो एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब एंगल बाइसेक्टर ही होता है।
सो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखे, गिवन थ्री वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोप्लेनर। बच्चों बताने को चार वेक्टर, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। बताना है कि इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन कोप्लेनर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप एसटीपी जीरो। क्या सर एसटीपी जीरो। जीरो, तो एसटीपी जीरो तो वो तो ठीक है, तो एसटीपी जीरो आएगा उसे तो आप कर लोगे, लेकिन यहाँ पर एसटीपी हमें ना निकालना हो तो एसटीपी हमें यहाँ पर ना निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, देखो यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, यदि यहाँ पर तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो क्या किसी एक वेक्टर को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। बस हर कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, यहाँ एसटीपी का तो कॉन्सेप्ट है ही। अब यहाँ पर आपको चारों का एसटीपी चेक करना पड़ेगा, लेकिन उससे बचने का भी उपाय मैं निकाल सकता हूँ। चूंकि यहाँ पर तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे, सपोज करो आपने ही पढ़ा है ना कि यदि हमारे पास वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो क्या उनको हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन कैन वी से दैट वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, यस और नो, प्लीज टेल एवरीबॉडी। यस सर। ऐसा कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर टोटल तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। तो आप देखो कि इसमें से आप किस वेक्टर को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। लेट अस ट्राई हियर, सी देखो ए तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए में से मैं किसी वेक्टर को किसी दूसरे के फॉर्म में नहीं लिख सकता, लेकिन ये काम मैं बी में, सी में और डी में कर सकता हूं। देखो जैसे a माइनस बी है ना, तो क्या बच्चों में वेक्टर वेक्टर a माइनस वेक्टर बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं। वेक्टर a माइनस वेक्टर बी को मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूं। वेक्टर a प्लस वेक्टर सी, वेक्टर a प्लस वेक्टर सी, और यहां पर माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। चेक इट, यस और नो, हो गया ना। जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी था ना, तो मैंने क्या लिख दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी ये वाला पार्ट है और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वाला पार्ट है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया ना। तो ये आपके कोप्लेनर वेक्टर्स है। समझ में आ रही बच्चों को बात। ये यदि आप किसी एक वेक्टर को बाकी दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हो तो आपका कोप्लेनर वेक्टर बनेगा। ऑप्शन सी भी करेक्ट है, चेको ये आपका बी था और ये सी, तो बी माइनस सी जो माइनस में उसको पकड़ो, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो वेक्टर बी प्लस बी माइनस सी है ना, तो इसको बच्चों ऐसे लिख, देखो बी माइनस सी चाहिए आपको, ठीक है। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, देखो ये हो गया आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए माइनस ये हो गया आपका बच्चों वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, हो गया। इस तरह से ऑप्शन सी के बारे में बात करूं, ऑप्शन सी हो गया और ऑप्शन डी ले लेता हूं। तो सी माइनस ए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए है, इसको बाकी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो। तो कैसे बनाओगे, वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी ले लिया, फिर ये माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर दिया, वेक्टर बी कटा, ये हो गया आपका वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, हो गया ना। Means one vector can be expressed as the linear combination of other two vectors, इसलिए बी सी डी क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। Am I clear? अब तक के डिस्कशन में क्या किसी बच्चे को डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये क्या कह रहा है कि इन ए 4 डायमेंशनल स्पेस वेयर यूनिट वेक्टर्स along the axis are i cap, j cap, k cap and i cap, ठीक है। i cap, j cap, k cap and i cap and a1, a2, a3, a4 are 4 non-zero vectors such that no vector can be expressed as a linear combination of others, and ये आपके पास एक कंडीशन दिया हुआ है
तो बताना है कि लेमडा क्या होगा, न्यू क्या होगा, गामा क्या होगा, डेल्टा क्या होगा। क्या अप्रोच यहां पर होना चाहिए बच्चों, बताओ तो सोच के। देखो, नो वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर्स। सोचो, यदि किसी एक वेक्टर को हम बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या वो लीनियरली डिपेंडेंसी वाला केस आता है? मतलब यदि हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो लीनियर डिपेंडेंट, और यदि हम लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं तो क्या कहलाता है? लीनियर इंडिपेंडेंट। एम आई करेक्ट एवरीबॉडी? प्लीज टेल। तो देखो, A1 A2 A3 A4 इस तरीका से है कि नो वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है बच्चों कि वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर A3, वेक्टर A4 क्या होना चाहिए बच्चों? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। और यदि लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है तो कहलाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब व्हाट इज द कंडीशन फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट? आपने ये पढ़ा है ना, यदि वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं एंड मान लो K1 वेक्टर A1 प्लस K2 वेक्टर A2 प्लस K3 वेक्टर A3 प्लस K4 वेक्टर A4, यदि ये जीरो हो जाए तो क्या होना चाहिए बच्चों? ये सारे के सारे इंडिविजुअल स्केलर्स जीरो होने चाहिए। इज दैट? हम नहीं पढ़ा ना, यदि वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और यस सर। कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हर एक स्केलर को जीरो करना। बस यहां पर आप एक काम कर लो, लेमडा माइनस वन A1, देखो यहां पर ना बोल्ड लेटर में, कभी वेक्टर को हम लोग बोल्ड में भी लिखते हैं, जैसे वेक्टर ए, या फिर वेक्टर ए को ऐसे बोल्ड कर दो तो ये भी एक वेक्टर का ही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर A1 माइनस वेक्टर A2 ये रहा, प्लस ये न्यू टाइम्स ये वेक्टर A2 प्लस रहा बच्चों वेक्टर A3, फिर गामा टाइम्स वेक्टर A3 प्लस वेक्टर A4 माइनस 2 टाइम्स वेक्टर A2 प्लस वेक्टर A3, और ये डेल्टा टाइम्स वेक्टर A4। ये क्या आपका जीरो है? एक काम करो, सारे वेक्टर को कलेक्ट करो। जैसे यहां से मैं वेक्टर A1 को कलेक्ट करता हूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा? वेक्टर A1 को कलेक्ट करोगे तो लेमडा माइनस वन मिलेगा। ठीक है, इतना ही मिलेगा आपको, क्योंकि वेक्टर A1 सिर्फ यहीं पर है। यदि आप वेक्टर A2 को कलेक्ट करते हो तो क्या क्या मिलने वाला है? वेक्टर A2 यहां पर देखो न्यू मिलेगा, ये आपका क्या मिलेगा बच्चों? न्यू मिलेगा, और माइनस लेमडा माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा। A2 और कहीं पे तो नहीं है? अच्छा, A2 यहाँ पे देखो -2 गामा भी है यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर तो यहाँ पर देखो माइनस लेमडा माइनस वन, और यहाँ पर बच्चों देखो ये -2 गामा ये भी है। इस तरह से आप वेक्टर A3, तो वेक्टर A3 निकालोगे, ये रहेगा आपका न्यू प्लस गामा, और ये रहा आपका प्लस वन ये। और वेक्टर A4 लिखते हो यदि आप, तो वेक्टर A4 के साथ साथ क्या आएगा? देखो गामा आएगा, और यहां पर ये डेल्टा, ये हो गया आपका जीरो। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब चूंकि ये चारों वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो यहां पर आपको क्या करना होगा बच्चों? लेमडा माइनस वन को जीरो, पहला इक्वेशन। फिर ये न्यू माइनस लेमडा माइनस वन को जीरो, दूसरा इक्वेशन। ये न्यू प्लस गामा, न्यू प्लस गामा प्लस वन इक्वल टू जीरो, और ये गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू जीरो। देखो तो कुछ छूटा नहीं है ना? सबको मैंने प्रॉपर -2 गामा सर, क्या? बीच वाले -2 गामा। हाँ, ये आपका -2 गामा है। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया? वन चला आया, लेमडा इक्वल टू वन, और लेमडा इक्वल टू यहाँ पर वन पुट करोगे तो ये 1 - 1 0, न्यू इक्वल टू 2 गामा। यहां से
न्यू प्लस गामा इक्वल टू -1, इन दोनों को सॉल्व करो। तो न्यू के प्लेस में 2 गामा डाल, तो 2 गामा प्लस गामा इक्वल टू -1, तो गामा इक्वल टू बच्चों -1/3 चला है। तो न्यू इक्वल टू क्या है, -2/3 हो जाएगा, -2/3 हो गया, ठीक है। और यहां पर डेल्टा इक्वल टू माइनस गामा, सो माइनस, और गामा क्या है -1/3, तो +1/3, सो लेमडा इक्वल टू 1, न्यू इक्वल टू -2/3, गामा -1/3 और डेल्टा +1/3। चेक कर लो, सारे के सारे ऑप्शन सही, यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन बच्चों सही है। इज दैट ओके? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। इफ यहां पर दो वेक्टर है, इफ वेक्टर a1 एंड वेक्टर a2 आर टू वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द यूनिट वेक्टर ai कैप प्लस bj कैप प्लस 1/2k कैप इज लिनियरली डिपेंडेंट विथ दिस एंड दिस। बच्चों देखो, ये जो वेक्टर है ना, ये इन दोनों के साथ लिनियरली डिपेंडेंट है। तो लगाओ अपना थ्योरी। सर पिछले में सी गलत है क्या? सी कैसे गलत है? गामा इक्वल टू /3, हाँ तो सी गलत है, हो सकता है। तो ए बी और डी करेक्ट है, ए बी डी करेक्ट है, ठीक है। बच्चों यहाँ ध्यान दो, दिस वेक्टर इज द लिनियरली डिपेंडेंट विद दिस एंड दिस। सोचो, लिनियरली डिपेंडेंट का कंडीशन कहाँ पे लगता है? जहां पर लिनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल, जब वेक्टर को हम लिनियरली कंबाइन कर सकते हैं, when one vector can be expressed as the linear combination of other, then we say that what? Linearly dependent. Am I correct everybody? क्या ये बात बच्चों को समझ में आ रही है? Yes, जब हम sir. एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लिनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दें, तभी तो हम कहते हैं लिनियरली डिपेंडेंट। बच्चों यहां देखो, if vector a1 and vector a2 are two values of a for which unit vector this is linearly dependent, unit vector this is linearly dependent with this and this, then 1 upon a1 plus 1 upon a2 is equal to, ये है क्वेश्चन आपके पास। चलो ट्राई करते हैं, है हालांकि आसान क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सी, यदि ये इनके साथ लिनियरली डिपेंडेंट अटैच्ड, मैं लिख सकता हूं ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस 1/2k कैप इक्वल टू सम कांस्टेंट से x1 आई कैप प्लस 2j कैप, और यहां पर अनदर कांस्टेंट x2 j कैप माइनस 2k कैप, ये लिखा जा सकता है। अब यहां से मैं कोएफिशिएंट को इक्वेट कराऊंगा बच्चों। देखो यहां पर एक काम कर लो, आई कैप ले लो, आई कैप को बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा आपका x1, आई कैप को बाहर निकालूंगा तो x1 चला आएगा, प्लस जे कैप को बाहर निकालो, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों ये 2x1 प्लस x2 और ये -2x2k कैप, और अब इक्वेट करा दो। तो इक्वेट कराओगे तो देखो x1 इक्वल टू a मिला, कोएफिशिएंट को इक्वेट करा देते हैं। तो लेफ्ट में i का कोएफिशिएंट a है और राइट में i का कोएफिशिएंट x1 इक्वल टू a हो गया। फिर j का कोएफिशिएंट 2x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, b हो गया, एंड -2x2 इक्वल टू 1/2। a और b में एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन, तो x2 इक्वल टू यहां पर आ गया बच्चों -1/4, ठीक है। यहां से देखो 2x1 प्लस x2 के प्लेस में -1/4 इक्वल टू b, x1 के प्लेस पे क्या पुट करोगे बच्चों, x1 के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, a डाल दो, तो यहाँ पर देखो 2a हो जाएगा -1/4 और ये आपका b चला आया। तो b को हम इस फैक्टर से रिप्लेस कर देंगे आवश्यकता पड़ने पे, तो यहां पर इसको j का त्यों रख देंगे। अच्छा, a1 a2 are two values of a for which this is a unit vector। देखो ये यूनिट वेक्टर है, तो यदि ये यूनिट वेक्टर है बच्चों, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए एवरीबॉडी? यस चाहिए ना, ठीक है। यहां पर क्या करो, इसके मैग्नीट्यूड को ai कैप
प्लस बीजे कैप प्लस 1/2 के कैप, इसके मैग्नीट्यूड बच्चों आप 1 कर दो। अब इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/4 इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर, देखो चूंकि हमें इक्वेशन को ए के टर्म एक्सप्रेस करना है, क्योंकि क्या कहा गया है, देखो a1 एंड a2 आर टू वैल्यूज ऑफ ए, सो प्लीज ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए। इसके लिए क्या करो, b के प्लेस में 2a माइनस 1/4 डाल दो, इसका स्क्वायर, यहां पर फिर ये 1/4 इक्वल टू 1 हो गया। सो नाउ वी कैन से हियर a स्क्वायर प्लस यहां पर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1/4, इसको इधर लाओगे बच्चों तो ये आपका बन जाएगा माइनस ऑफ 3/4 इक्वल टू 0। सही है ना। सो नाउ ए 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देखो ये 5a स्क्वायर, ये देखो यहां पर बनेगा ये माइनस ऑफ 4a, माइनस ऑफ 4a 1/16 माइनस 1/16 माइनस 3/4 क्या बनेगा बच्चों, तो -11/16 माइनस 11/16, राइट। सो माइनस 11/16 इक्वल टू 0। अब a1 a2 इसके रूट है, इसके दो रूट है, a1 4a/4 4a/4, अच्छा कट कट के फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1। तो यहां पर आप ये कह सकते हो इक्वेशन आपका बन गया 5a स्क्वायर माइनस a माइनस 11/16 इक्वल टू 0। अब देखो इसके दो रूट है, तो a1 प्लस a2 क्या होगा, माइनस b/a होगा, तो आप करोगे तो 1/5, फिर ये a1 इंटू a2, ये आपका c/a चला आएगा, तो c/a करोगे बच्चों तो देखो माइनस 11/16 अपॉन 5, हमें क्या चाहिए 1/a1 प्लस 1/a2, तो ठीक है 1/a1 प्लस 1/a2 करते हो यदि आप, तो ये हो जाता है बच्चों a1 प्लस a2 अपॉन a1 a2। अब a1 प्लस a2 1/5 और ये माइनस 11/16, तो बच्चों ये कुछ हाँ ठीक है, नीचे भी 5 है, ये माइनस 16/11 आ गया, देखो तो ऐसा ऑप्शन है ना, माइनस 16/11। इज दैट क्लियर बच्चों, क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। ये Yes, था क्वेश्चन 5। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन 6 पे। The number of distinct real values of lambda for which the vectors this and this are coplanar। तो कोप्लेनर वेक्टर के कंडीशंस तो हमको याद हो चुका है। यदि वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए, यदि वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हो तो कोप्लेनर का कंडीशन क्या होता है बच्चों, एसटीपी से आसान पड़ेगा। एसटीपी से आसान पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एसटीपी लेने की आवश्यकता भी नहीं है ना, देखो डिटरमिनेंट कर देंगे, अच्छा। डिटरमिनेंट। हाँ मतलब सही, वो डिटरमिनेंट बना देंगे उसको। a1 a2 a3, a1 a2 0 a3 1, फिर b1 b2 b3, तो b1 क्या है यहाँ पर देखो, i का कोएफिशिएंट 1 है, j का कोएफिशिएंट माइनस लेमडा क्यू है, और k तो है ही नहीं तो 0 कर दिया। इसके बाद ये देखो i c1 c2 c3 1, ये रहा आपका 2 लेमडा माइनस ऑफ साइन लेमडा, और यहां पर हो गया बच्चों माइनस लेमडा, और ये आपका 0 है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ना यहां पर ना लिख के, देखो यहां पर क्या हो गया, ये जस्ट वेट, ये 1 था ना, के 1 और ये 0, एक्सपेंड कर देते हैं इसको, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर, देखो लेमडा क्यू, इसको एक्सपेंड करोगे तो बच्चों देखो लेमडा के पावर 4, लेमडा के पावर 4 माइनस 0, ये खत्म, फिर 0 वाला पार्ट ये 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू
कॉलम गया, रो गया, तो 2 लेमडा माइनस साइन लेमडा प्लस लेमडा क्यूब इक्वल टू 0। तो यहां पर बच्चों क्या मिला, आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो लेमडा के पावर 7, ठीक है, और इधर बचेगा आपके पास लेमडा क्यूब प्लस 2 लेमडा माइनस साइन लेमडा इक्वल टू 0। अब आप ये देखो कि इस इक्वेशन के कितने रूट पॉसिबल है। ये ना कह रहा है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा, क्या कर रहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा। हमारे पास ये लेमडा में क्या आ गया, इक्वेशन चला है, वी हैव गॉट द इक्वेशन इन लेमडा। तो जितने इसके रूट होंगे उतना ही डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ लेमडा होगा। अब हमारे पास देखो इक्वेशन निकालने के कई सारे टेक्निक है। इक्वेशन को हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास बच्चों कई सारे टेक्निक से पता लगाने के लिए कि किसे के कितने रूट होंगे। एक काम करो, इसको आप क्या करो, एक लेमडा में इक्वेशन मान लो, लेमडा टू दी पावर 7 प्लस लेमडा क्यूब, ये 2 लेमडा और माइनस साइन लेमडा कर दो, और इसको डिफरेंशिएट करके एक रफ ग्राफ बनाओ इसका। यदि आप इसको एफ डैश लेमडा करते हो बच्चों, तो 7 लेमडा टू दी पावर 6, ये रहा आपका 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 2, और ये देखो माइनस ऑफ कॉस्ट लेमडा। सोचो, ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा पूरा फैक्टर हमेशा 2 से बड़ा होगा। और कॉस की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, -1 से 1। तो क्या आप ये कह सकते हो कि जो ये डेरिवेटिव है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? एक सोल्यूशन है। हाँ, तो एक रफ ग्राफ बनाया जाए। अब देखो डोमिनेटिंग पावर क्या है, लेमडा के पावर 7, तो लेमडा माइनस इन्फिनिटी, तो रिजल्ट -∞, और कर्व है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा ये। आप ये कह सकते हो कि लेमडा एक्सिस को या एक्स एक्सिस को आप ये कह सकते हो, लेमडा यहाँ पर क्या है, यू कैन रिप्लेस लेमडा बाई एक्स, तो ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो इस केस में इसका सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक ही सॉल्यूशन होगा। क्या ये बात सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ गई? मतलब लेमडा की यहाँ पर एक और एक सिर्फ एक ही वैल्यू आए। एम आई ओके? तो 6 क्वेश्चन तो हो गए, 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, वेक्टर p इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर a माइनस 3 टाइम वेक्टर b, वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर a माइनस 2 टाइम वेक्टर b प्लस वेक्टर c, एंड वेक्टर r इक्वल टू -3 टाइम वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस 2 टाइम वेक्टर c। ये आपके पास ये 3 वेक्टर दे रखा है, where vector a, vector b and vector c being non-zero non-coplanar vectors, then the vector this is equal to। क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ रहा है? मेरी आवाज जूम तक आ रही है बच्चों? क्या जूम पर मेरी आवाज क्लियर आ रही है एवरीबॉडी प्लीज? Yes, sir. यस सर। वेक्टर p, वेक्टर q, वेक्टर r, where vector a, vector b and vector c being non-zero non-coplanar vectors, then the vector this is equal to। ठीक है, कोई बात नहीं। वेक्टर p है, वेक्टर q है, वेक्टर r है, और हमारे पास ये भी एक वेक्टर है। आपको बताया था कि 3D सिस्टम में यदि 4 वेक्टर हो, 3D सिस्टम यदि आपके पास 4 वेक्टर हो, तो एक वेक्टर को बाकी तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये आपके पास ये वेक्टर है। तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि ये जो चौथा वेक्टर है 2 टाइम्स वेक्टर a प्लस 3 टाइम वेक्टर b माइनस वेक्टर c, इसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 वेक्टर p, हाँ, प्लस x1 वेक्टर p प्लस x2 वेक्टर q प्लस x3 वेक्टर r लिखा जा सकता है। बस लिख दिया मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन। नाउ सो x1, अब वेक्टर p के प्लेस में क्या आएगा देखो बच्चों, वेक्टर p के प्लेस में 2 टाइम्स वेक्टर a माइनस 3 टाइम्स वेक्टर b प्लस x2 वेक्टर q, तो वेक्टर q क्या है बच्चों यहाँ पर, वेक्टर a माइनस 2 टाइम्स वेक्टर e प्लस ये रहा आपका x3, तो x3 क्या है, माइनस ऑफ 3 टाइम वेक्टर a माइनस ऑफ 3 टाइम वेक्टर a प्लस वेक्टर b
और यहां पर ये है 2 टाइम्स वेक्टर सी। अब करना क्या, आप इक्वेट कराना है। एक काम करो, ये -2 टाइम वेक्टर ए प्लस 3 टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी चला है, ठीक है। अब यहां से आप क्या करो, वेक्टर ए को इकट्ठा करो। तो वेक्टर ए को यदि आप इकट्ठा करते हो बच्चों, तो ये 2 टाइम्स x1, वेक्टर ए को इकट्ठा किया 2 टाइम्स x1 प्लस ये आपका हो गया x2, और यहां से वेक्टर ए को निकाला तो -3 टाइम्स वेक्टर x3 हो गया, प्लस अब वेक्टर बी को इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे करेंगे तो -3 टाइम्स x1, वेक्टर बी को इकट्ठा किया तो -2 टाइम्स x2, और वेक्टर बी को हटाया तो बच्चों ये आपका हो गया x3। फिर वेक्टर सी को इकट्ठा किया तो वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर सी सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, तो ये 2 टाइम्स x3 बच जाएगा। एम आई ओके? सारा काम कर दिया हमने। अच्छा, Yes, sir. वेक्टर क्यू कहीं पर छूटा था, a-2b प्लस वेक्टर सी है। देखो यहां पर ये वेक्टर सी भी है, तो इसका मतलब कि हम यदि वेक्टर सी को निकालते हैं तो 2 टाइम्स x3 प्लस यहां पर बच्चों ये आपका x2 भी आएगा। और अब क्या करो, लेफ्ट और राइट में कोएफिशिएंट को इक्वेट करा। तो लेफ्ट और राइट में यदि बच्चों आप कोएफिशिएंट को इक्वेट कराते हो तो क्या मिलेगा आपको? देखो, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट 2 टाइम्स x1 प्लस x2 माइनस 2 टाइम्स x1 प्लस 2 टाइम्स x1 प्लस x2 माइनस 3 टाइम्स x3, ये बच्चों आपका -2 इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। फिर वेक्टर बी के कोएफिशिएंट को इक्वेट कराओ तो -3 टाइम्स x1 -2 टाइम्स x2, और ये रहा आपका प्लस x3, ये आपका 3 बन गया इक्वेशन 2, और यहां पर 2 टाइम्स x3 प्लस x2 इक्वल टू -1 बना। अब यहां पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके सारे अननोन्स का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों देखो, अब यार इक्वेशन सॉल्व करना तुम लोग कर सकते हो क्या? क्या इक्वेशन सॉल्व करने वाला काम बच्चे खुद से कर सकते हैं या मेरे को ही करना होगा? हाँ, स्किप कर दो सर। नहीं, तो इसका आंसर तो फाइनली हमें लाना पड़ेगा ना। तो क्या आप लोगों ने इसको सॉल्व करके रखा है? देखो, इसको सॉल्व करोगे आप लोग, ये चूंकि मेरा सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आप इसको देखो x1 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। x2 इक्वल टू बच्चों -7/5 चला आएगा, और x3 इक्वल टू यहाँ पर 1/5 चला आएगा। तो सॉल्व करने पे ये x1 x2 और x3 की वैल्यू चली आएगी, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी हियर, देखो x1 x2 x3 मिल चुका है, वापस क्या करना है आपको, पुट करना है इसमें। तो x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया, पुट कर दो। तो x1 पुट करोगे तो p वाला टर्म खत्म। तो आंसर क्या आया? देखो, आप ये कर सकते हो कि -2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 3 टाइम वेक्टर बी, और ये रहा माइनस वेक्टर सी इक्वल टू x1 0, तो x2 के प्लेस में -7/5 वेक्टर क्यू प्लस 1/5 वेक्टर आर। बच्चों -7 टाइम वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर बाई ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा आ गया। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? नाउ 3 more questions left. Moving towards question number 8. देखो यहां पर क्या लिखा है, if D, E and F are respectively the midpoints of AB, AC and BC in triangle ABC, then vector BE plus vector AF is equal to, ये है। देखो यहां पर एक काम करो, D, E and F are respectively the midpoint, ठीक है। पहले यहां पर एक ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों, this is a triangle. So suppose this is triangle A, ये वर्टेक्स A हुआ, ये वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C, ठीक है।
D, E and F are the midpoints of AB. तो AB का midpoint है D. A, D, E and F. तो E किसका midpoint है? E जो है बच्चों यहाँ पर A, B, AC का midpoint E रखा गया है और BC के midpoint को F रखा गया है. ठीक है, कोई बात नहीं. अब midpoint को यहाँ पर ज्वाइन कर दो. ऐसे पूछा क्या गया आपसे? BE प्लस AF, मतलब यहां से ये रहा आपका वेक्टर AF और ये रहा आपका बच्चों वेक्टर BE. तो वेक्टर BE प्लस वेक्टर A पूछा गया है. ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व इट. देखो वेक्टर BE प्लस वेक्टर BE प्लस वेक्टर AF, तो कैसे निकाले? हालांकि मेरे पास तो इसका आइडिया है, लेकिन क्या इसका कोई शॉर्टकट भी हो सकता है? ठीक है, कोई बात नहीं. देखो वेक्टर बी है ना, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों? वेक्टर बीई को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? वेक्टर ओई माइनस वेक्टर ओबी लिख सकते हैं ना. देखो बीई है, तो यदि वेक्टर ए बी होता है तो हम कैसे लिखते हैं? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ऐसे लिखते हैं ना. तो फाइनल माइनस इनिशियल. वेक्टर एफ है तो इसको आप क्या करोगे? वेक्टर ओ एफ माइनस वेक्टर ओ ए कर दो. नाउ लुक ऑन वेक्टर ओ ई क्या है? ए और सी का मिड पॉइंट है. तो ए और सी का मिड पॉइंट है ना, तो आप क्या करोगे? ई जो है ए और सी का मिड पॉइंट है, तो इसको लिखो वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ ए बाई 2 और यहां पर ये माइनस वेक्टर ओ बी. एफ क्या है बच्चों? तो बी और सी का मिड पॉइंट है, तो बी और सी का मिड पॉइंट है तो वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी बाई 2 और ये रहा आपका माइनस ऑफ वेक्टर ओ ए. सही कर रहा हूं मैं बिल्कुल या गलत कर रहा हूं? तो देख लेते हैं. ठीक है, देखो वेक्टर ओ सी बाई 2 प्लस वेक्टर ओ सी बाई 2, यहां से मिलेगा आपको वेक्टर एस बाई 2 और यहां पर भी वेक्टर ओ सी बाई 2, ये आपका वेक्टर ओ सी हो गया. ठीक है, यहां से वेक्टर ओ ए बाई 2 और ये माइनस वेक्टर ओ ए, तो माइनस वेक्टर ओ ए बाई 2 मिल जाएगा. ये माइनस वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ बाई 2, तो माइनस वेक्टर ओ बी बाई 2 मिल जाएगा. ठीक है, सो नाउ हियर वी कैन राइट वेक्टर ओ सी इक्वल टू माइनस वेक्टर ओ सी माइनस, यहां पर आप इसे लिखो वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी बाई 2. वेक्टर ओ ए प्लस ओ बी क्या होता है? तो ओ ए प्लस ओ बी डी होता है बच्चों. मिड पॉइंट है ना, डी क्या है? ए और बी का मिड पॉइंट है. यहां पर आप क्या लिखोगे? वेक्टर ओ सी माइनस इसके प्लस वेक्टर ओ डी लिख दोगे. क्यों? क्योंकि डी जो है वो ए और बी का मिड पॉइंट है, तो ए प्लस बी बाई 2 आपका डी बन जाएगा. अब वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ डी, ये वेक्टर आपका बच्चों सी डी बन जाएगा. तो इसका आंसर क्या आ गया? वेक्टर सी डी. सी डी का ये डीसी क्यों आ रहा है? डीसी ही तो आएगा, ये डीसी आएगा, सॉरी डीसी आएगा, वेक्टर डीसी. सर वो 3 पॉइंट वाला फॉर्मूला से आसानी से आ गया. 3 पॉइंट वाला फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? 3 पॉइंट वाला फॉर्मूला कौन सा बच्चों? मीडियन वाला फॉर्मूला. क्या? विच इज अ 3 पॉइंट फॉर्मूला. एक पॉइंट से 3 वेक्टर निकलता है वो वाला. अच्छा हाँ, उससे भी तो चला आएगा. ठीक है, उससे भी एक पॉइंट से 3 वेक्टर निकलता है, तो आप उससे भी इसको कर सकते हो. नाइस, कोई बात नहीं. अब मैंने कर दिया, दूसरा मेथड यहाँ पर लगाऊंगा नहीं. आप लोगों ने अपने तरीके से किया होगा, यहाँ पर मैंने भी कर दिया. हालांकि ये भी मुश्किल नहीं था. पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखना था. क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है बच्चों? देखो, इन ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, वेक्टर पी क्यू इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर क्यू आर इक्वल टू, ये वेक्टर भी माना गया है, and vector hp equal to a minus b if m is the midpoint of vector qr and x is a point of sm, x is a point of sm such that sx equal to 4 by 5 sm, then
ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट है। इन ए क्वाड्रिलेटरल वेक्टर पी क्यू इक्वल टू वेक्टर, देखो ये पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, बनाते हैं। देखो पी यहां पर ले लिया क्यू, वेक्टर पी क्यू, और यहां से मैंने क्या किया, इसको मान लिया वेक्टर आर पी क्यू आर, और यहां पर मैंने एक ये एस बना दिया और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। वेक्टर पी क्यू को यहां पर डिनोट किया गया है वेक्टर ए से, एंड वेक्टर क्यू आर को डिनोट किया गया बच्चों यहां पर वेक्टर बी से। ठीक है, वेक्टर एस पी कहा गया है वेक्टर ए माइनस बी। वेक्टर एस पी को यहां पर कहा गया है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब यहां पर क्या है कि क्यू आर का मिड पॉइंट है एम, तो एम जो है बच्चों यहां पर क्यू आर का मिड पॉइंट है, इसको हटा दो यहां से पहले। सी, तो इसको आप क्या कहो, चलो वेक्टर बी है ये मान के चलो, एम जो है क्यू आर का मिड पॉइंट है, और वेक्टर एस पी को बच्चों यहां पर रिप्रेजेंट किया गया किससे, तो यहां पर इसको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कहा गया। ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एम जो है क्यू आर का मिड पॉइंट है, एंड एक्स ए पॉइंट ऑफ एस एम, एस एम को ज्वाइन करो तो ये आपका एस एम हो गया। तो इस पे एक पॉइंट ले लिया गया है यहां पर एक्स, such that Sx equal to 4/5 Sm। तो बताना है कि यहाँ पर Px किसके बराबर होगा। तो एक काम करो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, Pr को ज्वाइन कर दो या Px बन गया। वेक्टर Pr को हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या ये कहा जा सकता है कि वेक्टर PQ के हेड को QR के टेल से ज्वाइन कर दिया गया, PQ के हेड को QR के टेल से ज्वाइन कर दिया गया बच्चों, ये आपका बना वेक्टर पी आर। तो यहां पर आप ये कह सकते हो ना कि वेक्टर पी आर जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब देखो यहां पर रिलेशन क्या दे रखा है, एस एक्स इक्वल टू 4/5 एस एम, एस एक्स इक्वल टू 4/5 एस एम, ये है ना, एस एक्स इक्वल टू 4/5 एस एम है। क्या यहां पर 4/5, यदि मैं एसएम की बात करूं तो क्या एसएम को यहां पर कुछ ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, देखो एस एम, राइट, एसएम है ना, एसएम, और ये रहा आपका एस एक्स। सो एस एक्स इक्वल टू 4/5 हमें निकालना क्या है, पी एक्स और पी आर मेरे से डेवलप करना है, राइट। ओके, एसएम एसएम एसएम, ठीक है। तो एक काम करो, यहां से इसको हटाओ, यहां पर क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एस एक्स इक्वल टू 4/5 एस एम। तो एसएम यहां से लेकर यहां तक का लेंथ है, राइट। इसको ऐसे लिखो, देखो एस एक्स इक्वल टू, ये रहा 4/5, क्या हम एसएम को एस एक्स प्लस एक्सएम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 टाइम्स एस एक्स, ये रहा 4 टाइम एस एक्स प्लस 4 टाइम एक्सएम। तो यहां पर अब इसको इधर लाएगा तो एस एक्स इक्वल टू 4 टाइम एक्सएम। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि एस एक्स अपॉन एक्सएम इक्वल टू 4/1, मतलब एस एक्स अपॉन एक्सएम इक्वल टू 4/4:1। तो एक्स जो है वो एसएम को 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस इक्वेशन से ये पता चलता है बच्चों कि एक्स जो है वो सिगमेंट एसएम को 4:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखो ए में क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट, आर का पोजीशन वेक्टर। देखो हम यहां पर क्या करते हैं, पी को मान लेते हैं ओरिजिन, पी को मान लेते हैं बच्चों ओरिजिन, क्योंकि देखो वेक्टर पी आर इक्वल टू वेक्टर ए लिखा है एंड वेक्टर क्यू आर इक्वल टू वेक्टर बी लिखा है। लेट अस एज्यूम दिस एज ओरिजिन। अब वेक्टर पी आर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आप इसको क्या करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यदि मैं पूछूं कि ये एम क्या होगा, एम का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ओ एम क्या होगा, तो वेक्टर ओ एम क्या है, क्यू और आर का मिड पॉइंट है। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर वेक्टर है प्लस
आर का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और 2 शो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2 दिस इज योर वेक्टर ओ एम, मतलब एम का पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। एक्स का पोजीशन वेक्टर पता है, हमें एक्स को निकालना है। देखो एक्स क्या करता है, एशएम को 4:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप ये कह सकते हो कि पोजीशन वेक्टर पीवी, पीवी स्टैंड फॉर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स जो होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला 4 × m, 4 × पोजीशन वेक्टर ऑफ m प्लस 1 × पोजीशन वेक्टर ऑफ s, 1 × पोजीशन वेक्टर ऑफ s, पोजीशन वेक्टर ऑफ s डिवाइडेड बाय 4 + 1। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ x क्या होगा, देखो हमने यहां पर ना p को ओरिजिन मान लिया है, और पोजीशन वेक्टर को हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही बच्चों हम डिस्कस करते हैं। तो ये px हो गया, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ x जो है बच्चों px हो गया, px = 4। पोजीशन वेक्टर ऑफ m क्या है, ये p लिख लो, क्योंकि देखो p को ओरिजिन माना गया है। यहाँ पर जो काम o का हो वो काम p करेगा। तो वेक्टर pm कितना बनाइए, वेक्टर जो 2। पीएम है सर, हाँ सर जो पीएम हो उसमें ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी वेक्टर बाय 2, या सर ए वेक्टर उसमें ही आएगा? क्यों ऐसा क्यों, देखो r क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, हाँ सर। इसका और इसका मिड पॉइंट ही तो होगा m। जब m क्या मिड पॉइंट है ना, इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन। हाँ सर, है। तो दिस प्लस दिस बाय 2 ही तो होगा m ना। अच्छा सर, ठीक ठीक ठीक, मैंने कुछ और गलती कर दी सर। आप ये सोचो ना कि एक पॉइंट से 3 वेक्टर निकल रहा है, एक वेक्टर पी आर निकला, हाँ हाँ, ठीक एक ठीक सर। वेक्टर पी क्यू निकला, और वेक्टर एम निकला। एम क्या है, पी आर क्यू और आर का मिड पॉइंट हो गया। ये लगा दोगे फॉर्मूला। चलो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स, ये हो गया आपका पी एक्स 4 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। क्या बच्चों यहाँ पर देखो फटाफट, तो 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बाई 2, तो 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2 प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। तो एस क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। तो यहां पर आ गया आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और ये 4 + 1 है, ये आ गया आपका 5। 4 + 1 5 आ गया। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो ये 2 से 2 कटा, ठीक है। तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, देखो 2 × 2, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, राइट। वेक्टर एस पी, वेक्टर एच पी इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। सही दे रखा है ना, ठीक है। और यहां पर ये हो गया आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2a प्लस वेक्टर बी बाई 2, ये भी ठीक है। टूट जब 4 वेक्टर ए प्लस वेक्टर 5 आ रहा है, 3 आना चाहिए था। थ्री आना चाहिए था ना। 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, m वाले पार्ट से, तो m तो ये रहा, और 1 मल्टीप्लाई होगा h वाले पार्ट से। एनी बिग प्रॉब्लम हियर? काम सही कर रहा मैं यहाँ पर। वेक्टर a माइनस वेक्टर बी,
एस पी, ओहो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ देखो, एस पी है राइट। देखो ये ना वेक्टर एस पी दे रखा है बच्चों, वेक्टर एस पी, और हमने जो वेक्टर को मार्क किया ना, तो एक्चुअली में क्या है ये, देखो ये है ए और ये है बी, तो आप कैसे लिखते हो, वेक्टर ए भी लिखते हो, तो टेल पहले आता है हेड बाद में, वेक्टर एस पी, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये वेक्टर पीएस है, ये क्या है बच्चों, वेक्टर पीएस है, और यहां पर वेक्टर एस पी दे रखा है, तो वेक्टर पीएस क्या होगा, ये तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होगा ना, आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी, ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होगा, तो ये जो आपका वेक्टर लिखा है ना पीएस, एक्चुअली वेक्टर ये पीएस है, वेक्टर पीएस, तो यहां पर इसको चेंज करना पड़ेगा डायरेक्शन इसका, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ना होकर ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बनेगा, ठीक है, तो यहां पर आप रखोगे, तो अब ये इसको कट करके लिखना पड़ेगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसको सिंप्लीफाई करो, तो 2 टू जा 4, 4 वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, ये 3 वेक्टर है, 2 इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी, ये 3 वेक्टर बी अपॉन 5, तो 3/5 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है बच्चों, यहाँ पर वेक्टर पी आर है, 3/5 वेक्टर पी आर, दिस इज योर वेक्टर पी एक्स, तो वेक्टर पी एक्स जो है बच्चों यहाँ पर 3/5 वेक्टर पी आर है, मैच कर रहा है ना, दैट्स इट।